हेलो, नमस्कार। नागौरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके सेकंड पार्ट देखेंगे। उसका एक पहला पार्ट जो है हमने करवा दिया है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, ये जो पार्ट है इसमें देखेंगे आज 16 क्वेश्चंस। जो पहले पार्ट में भी हमने 16 क्वेश्चंस देखे थे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पाती पर्वन को किस शासक ने निभाया था? राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पाती पर्वन को किस शासक ने अपनाया था? तो इसका आंसर है राणा सांगा। राणा सांगा। अगला है, राजपूताना में आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? राजपूत में आवल बावल जो संधि हुई थी वो किन दो राज्यों के बीच, किन दो प्रदेशों के बीच हुई थी? तो उसका आंसर है मेवाड़ और मारवाड़, जो है महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी। ये 1453 में। मोहनोद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? मोहनोद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो मोहनोद नैन्सी जी ने इनकी 26 शाखाओं का वर्णन किया था। 26 शाखाओं का वर्णन किया था। अगला है, प्रतिहारों में रोहिल्ला दी के नाम से किन्हें जाना जाता था? प्रतिहारों में रोहिल्ला दी किनको बोला जाता था? तो ये हरिश्चंद्र जी को बोला जाता था। जो हरिश्चंद्र जी राजा थे उनको बोला जाता था। निम्न में से किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो ये इसका आंसर है कराड़, नीलगुंड और रागनपुर देवली। ये चारों में ही कहा गया है। चारों जो शिलालेख थे इनमें कहा गया है। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वर्तमान में एक जैन मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है इसको। किसे सीवी प्रागवाट व मेदवाट के नाम से जाना जाता है? किसे सीवी प्रागवाट व मेदवाट के नाम से जाना जाता है? तो ये मेवाड़ को जाना जाता है, मेवाड़ को। आठवां है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ? मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां थे, चंगेज खां जो था उसका आक्रमण मेवाड़ पे किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था जैत्र सिंह के समय में। जैत्र सिंह जिन्होंने 1227 में भूताला का युद्ध लड़ा था, इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य हुआ था। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने जब ये भूताला का युद्ध हुआ था, युद्ध तो हार गए थे लेकिन जाते टाइम नागदा को लूट लिया था, नागदा को तहस नहस कर दिया था। इसलिए जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों ने। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? चित्तौड़ में जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो किसे समर्पित है? कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को। जैन कीर्ति स्तंभ का वो है निर्माण जो है, इसके वास्तुकार जीजाक थे, जैन कवि जीजाक। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी? टार्जन टावर किसने कहा था? जो विजय स्तंभ है इसे टार्जन टावर किसे कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। फर्ग्यूसन ने कहा था। 12वां है, किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष जो था कन्नौज को लेकर राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच में था। तो किसके समय में शुरू हुआ था? ये वत्सराज के समय शुरू हुआ था। वत्सराज के समय हुआ था। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की? किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी वत्सराज के समय में। वत्सराज के समय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था? चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे उन्होंने गुर्जरों की राजधानी किसे बताया था?
पीलो मोलोको। इसका जो ग्रंथ था, यात्रा का वृतांत था, जो सी युग की वो था। मेवाड़ के किस राजा ने के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? जावर में चांदी की खान कौन से राजा के शासनकाल में निकली थी? तो राणा लाखा के शासनकाल में निकली। राणा लाखा वही है जिन्होंने नकली बूंदी बनाकर उसका विनाश किया था, नकली बूंदी बनाने के अपनी कसम रखने के लिए। तो उस नकली बूंदी जब बनाए थे तो वहाँ कुंभा जो थे उनके साले जो नकली बूंदी की रक्षा करने के लिए करते टाइम शहीद हो गए थे। गोरा बादल की छतरी स्थित है। गोरा बादल की छतरी जो है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में गोरा बादल जो है रानी पद्मावती के चाचा और भतीजा थे। गोरा जो है चाचा और बादल भतीजा थे। 17वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? मेवाड़ के कौन सा शासक था जिनको सबसे ज़्यादा उपाधियां प्राप्त थी? तो ये महाराणा कुंभा थे। इनको हाल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, धन गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे जो थे इनको उपाधियां प्राप्त थी। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ग्वालियर जो शिलालेख थे उसमें नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है, नारायण की उपाधि से। अगला है, जोधपुर के से प्राप्त गठियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? जोधपुर से जो गठियाला का शिलालेख मिला है उसमें कौन सा जो प्रतिहार राजा थे उसकी जानकारी मिलती है? तो कक्कुक की जानकारी मिलती है। प्रतिहार राजा कक्कुक की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो वो है मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मालवा या सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ जो है ये जो सारंगपुर का युद्ध था उसमें ये युद्ध महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। और विजय स्तंभ का जो निर्माण है 1440 से 48 के बीच में हुआ था। इसके वास्तुकार मंडन और जेता नापा पुंजा ये इसके वास्तुकार थे। और विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ाई इसकी है, 9 मंजिला इमारत है और 157 इस पर सीढ़ियाँ हैं। और उपेंद्र नाथ डे जो है इन्होंने इसको विष्णु ध्वज कहा था। उपेंद्र नाथ डे है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। उपेंद्र नाथ डे इन्होंने विष्णु ध्वज कहा था। और इसमें तीसरी जो मंजिल है उसमें 8 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ है 8 बार तीसरी मंजिल पे। 8वीं मंजिल पे इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इसमें जो है 9वीं मंजिल पे बिजली गिरने से ये 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसका जो है पुनर्निर्माण जो है स्वरूप सिंह ने करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये विजय स्तंभ के बारे में जो मेन पॉइंट थे वो सारे बता दिए हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया? वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और ये शासक अरबों का शत्रु कहा गया है। अरबों का शत्रु कहा गया है तो ये थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? खेजड़ी जो है जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में जो आंदोलन हुआ था वो खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए, जब राजा की अजीत सिंह की सेना जो खेजड़ी के वृक्षों को काटने आई थी तब जो है वहाँ की महिलाओं और पुरुषों ने जो है वहाँ पे बलिदान देकर खेजड़ी वृक्षों को बचाया था। तो इसमें जो थे अग्रणी जो है इसमें अमृता देवी विश्नोई थे, लेकिन इसमें कर्मा देवी, गोरा देवी इनका भी नाम आता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अमृता देवी, कर्मा देवी, गोरा देवी इसका आंसर हो जाएगा। कछवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया। कछवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया। इसका अनुवादक कौन था? इसका अनुवादक कौन था? तो इसका अनुवादक जो थे विद्याधर जी थे। विद्याधर जी थे। ये विद्याधर जी वही है जिनको जयपुर के वास्तुकार कहा जाता है। जयपुर के वास्तुकार। और हवा महल के वास्तुकार जो है लालचंद उस्ता थे। महाराणा प्रताप सिंह ने महाराजा प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने 1799।
24वां है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन जी मालवीय द्वारा की गई थी। राजस्थान से जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है महाराजा मान सिंह द्वितीय के टाइम निभाई गई थी। विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजा कहा था? विजय सिंह की जो प्रेयसी गुलाब राय थे उनको मारवाड़ की नूरजा जो है कवि राजा श्यामल दास को ने कहा था। कविराजा श्यामल दास ने कहा था। अब विजय सिंह की प्रेयसी जो है गुलाब राय, उनको मारवाड़ की नूरजा कहा। एक फैक्ट ये भी बन जाता है कि मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहा जाता है, तो गुलाब राय को कहा जाता है। अकबर से विवाह संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? अकबर से विवाहिक संबंध जो है स्थापित करने वाला वो है प्रथम राजपूत जो है वो वंश जो है कछवाहा वंश था। 1562 में जो है भारमल ने जो है भारमल कछवाहा, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करवाए थे। हरकाबाई से अकबर की शादी हुई थी सामर लेक में। इनमें से कौन सा गलत कथन है? कौकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया, सही है। कछवाहा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल है, ये भी सही है। कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, ये सही है। तीसरा गलत है, इसमें 5 राजधानियाँ नहीं थी, इसमें 4 ही राजधानियाँ थी। इसमें से ये देखो आप, पहली राजधानी दौसा थी, जमुआ रामगढ़ और आमेर और जयपुर। दुले राय जी तेजकरण जो है इन्होंने दौसा को राजधानी बनाया। 10 आप ये देख सकते हो इसमें, जैसे आप याद रखने के लिए 10 से दौसा होता है, 10 से दुले राय, तो इनको मिला के याद रख सकते हो। आमेर जो है कोकिल देव ने 1207 में राजधानी बनाई थी आमेर को। और जयपुर जो है सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर की स्थापना की, और सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 में जयपुर की स्थापना की और जयपुर को कछवाहों की राजधानी बनाई। कछवाहों को जो है रघुकुल तिलक कहा जाता है, कछवाहों को रघुकुल तिलक कहा जाता है। अगला है, आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता कब हुआ था? आमेर व मेवाड़ के बीच जो है देबारी समझौता कब हुआ था? तो इसमें आमेर और देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अमर सिंह के शासनकाल में हुआ था, अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ था। इसमें मारवाड़ के जो है अजीत सिंह थे और जयपुर के सवाई जय सिंह थे, इन तीनों राजाओं के बीच में हुआ था ये। शर्त ये थी इसमें कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री का विवाह जो है जयपुर के शासक जो है सवाई जय सिंह, इनके पुत्र से इनसे विवाह करवाया गया था सवाई जय सिंह से। इसमें शर्त यह थी कि जो है सवाई जय सिंह का पुत्र जो होगा अमर सिंह सेकंड की पुत्री से, वही जो है अगला जयपुर का शासक बनेगा। ये देबारी समझौता 1708 में हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि जो है 11 जून 1665 को हुई थी, 11 जून 1665। कछवाहा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी। जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं जो थी मिर्जा राजा जयसिंह ने दी थी। इनको मिर्जा की उपाधि जो है 1637 में शाहजहां के द्वारा दी गई थी। शाहजहां ने इसको मिर्जा की उपाधि दी थी। सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? रघुकुल शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले राजशेखर ने किया था राजपूतों के लिए। किस शासक ने अपने पुत्रों में आमेर को 12 कोठड़ी व्यवस्था में बांट दिया था? पुत्रों के लिए आमेर को 12 कोठड़ी व्यवस्था में बांट दिया था, तो इसका आंसर है पृथ्वीराज कछवाहा ने बांट दिया था। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण जो है इब्राहिम खां के द्वारा करवाया गया था। 1857 के समय राज्य व शासक में सम्मिलित, इनमें से कौन कौन से सम्मिलित नहीं है? जैसे बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, ये सही है। कोटा के राम सिंह सेकंड, ये भी सही है। धौलपुर के शंभू सिंह, ये गलत है। धौलपुर के शंभू सिंह नहीं थे, धौलपुर के जो है भगवंत सिंह थे, करौली के मदनपाल सही है। जयपुर के जो है राम सिंह सेकंड थे, और मेवाड़ के जो है स्वरूप सिंह थे,
और कोटा के जो है राम सिंह सेकंड हो ही गए, जोधपुर के तख्त सिंह थे। 35वां क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? मानसिंह को। मानसिंह को जो है फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, बेटा जो है इसका अर्थ होता है। वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज के सम्मेलन में भाग लिया। वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये तो महाराजा गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह। निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे थे। अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे थे और बीकानेर भुजिया का प्रचलन जो है इनके समय हुआ था, तो डूंगर सिंह के समय हुआ था। हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? हसमत वाला राजा जो है राव मालदेव को कहा जाता है। राव मालदेव को कहा जाता है। मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे। मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, तो ये थे जेता और कुंपा। जेता और कुंपा। अब इसमें देखिए कंफ्यूज यहाँ होता है, जेता और पूंजा और जेता और कुंपा में कंफ्यूज होता है। तो जेता और पूंजा जो थे विजय स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल थे, और जेता और कुंपा जो है ये मालदेव के सेनानायक थे। बात करते हैं गिरी सुमेल युद्ध की, तो गिरी सुमेल युद्ध जो है 1544 में हुआ था। 1544 में इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? मारवाड़ का कौन सा शासक था जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? तो ये थे राव गांगा। राव गांगा जो थे इन्होंने अपने पुत्र जो है कुंवर मालदेव को खानवा के युद्ध में भेजा था। खानवा के युद्ध में भेजा था। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? अजीत सिंह को जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो है कान का कच्चा राजा कहा। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये थे कर्नल टॉड। महाराणा प्रताप व अकबर के बीच युद्धों के बीच में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जहांगीर प्रदान की। ये सही है, जहाजपुर भीलवाड़ा इसकी जहांगीर प्रदान देने का जो है वादा किया था उसने। मानसिंह के चले जाने के बाद महाराणा प्रताप ने गोगंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। ये बात भी सही है। मानसिंह के जब चला गया था वापस, तो गोगंदा को उन्होंने वापस सही कर लिया था। महाराणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो इसमें जो है ये भी सही है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैनिक टुकड़ी देकर भेजा गया था। अगला है, इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? इतिहासकार जो बदायूनी थे उन्होंने गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा जो है हल्दीघाटी युद्ध को दी है। खमनोर का युद्ध हल्दीघाटी को युद्ध को जो है खमनोर की युद्ध की संख्या दी थी, अबुल फजल ने दी थी। चलिए अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो है गुहिल वंश वो सिसोदिया वंश कहलाया? तो ये रतन सिंह जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, रतन सिंह जब मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, केसरिया हुआ था यहाँ पे। ये चित्तौड़ का जो है अपने चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है। इसमें राणा रतन सिंह जो थे, महाराणा रतन सिंह जो है ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर 1326 में जो है महाराणा हमीर जो है इन्होंने
वापस सिसोदिया वहाँ पे जो है गुहिल वंश की स्थापना की, जो कि सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ये महाराणा सज्जन सिंह थे। महाराणा सज्जन सिंह। दयानंद सरस्वती जी जो है, इनकी मृत्यु जो है 1883 में अजमेर में हुई थी, दीपावली के एक दिन पहले। नन्ही जान नामक वेश्या ने दूध में कांच घोलकर पिला दिया था इनको। नन्ही जान नामक वेश्या ने दूध में कांच घोलकर इनको पिला दिया था, जिसके बाद वो बीमार रहने लगे, वो जो कभी ठीक हुए नहीं। तो 1883 में इनकी जो है अजमेर में दीपावली के एक दिन पहले मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 जो है अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे थे, उनका क्रम पूछा गया है। इन्होंने पहले जो है जलाल खां को भेजा था, फिर मान सिंह और फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। ये इसमें पहला ही सही है। अगला है गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया गया था? गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? तो ये माउंट आबू में किया था, माउंट आबू में। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो धर्म राखे दृढ़ को ताही राखे करतार, ये जो है किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता था? ये जो है मेवाड़ के गुहिल वंश के लिए प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकादू की उपाधि धारण की थी? किस राजपूत शासक ने विजय कटकादू की उपाधि धारण की थी? तो ये महाराणा राज सिंह थे, इनको विजय कटकादू की उपाधि धारण की थी। निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? महमूद लोधी, हसन का, यह हमसन का नहीं है, हसन का है, हसन का मेवाती, मालदेव, मेदिनी राय। तो इसमें चारों ही है, चारों ही सही है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राजचिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा था? ये थे झाला अज्जा, झाला अज्जा। अपना सिर काटकर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? अपना सिर काटकर देने वाली रानी सहल कंवर। इनके लिए कहा है, इनके लिए कविता लिखी है, सिर चूड़ावत मांगी सेलानी, सिर काट दे दियो सतरानी। रतन सिंह चूड़ावत जो थे, इन्होंने सेलानी मांगी थी, इनसे सेनानी मांगी थी, तो इन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था। जब युद्ध में जा रहे थे रतन सिंह, तो इन्होंने अपना सिर काट कर सेनानी एक निशान के रूप में दे दिया था कि ये मेरा निशान है, आप युद्ध करो। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो इसमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? रसिक प्रिया जो है ये है, सुधा प्रबंध भी है, नृत्य रत्न कोश भी। कलानिधि नहीं है, कलानिधि जो है ये रचना मंडन के पुत्र गोविंद की है, मंडन के पुत्र जो है गोविंद की, इनकी है। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो ये त्रैन का सेकेंड युद्ध था, त्रैन का द्वितीय युद्ध था, उसके बाद भारत में जो है मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। जो ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। इसके बाद है किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? कानड़थे प्रबंध में, कानड़थे प्रबंध में। हमीर के कोटिजन का राजपुरोहित कौन था? हमीर का जो कोटिजन था, अश्वमेघ जैसा का जो है राजपुरोहित जो है विश्वरूप, यह है विश्वरूप। निम्न में किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया? अजमेर में आना सागर झील जो है इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। तो ये किस लिए करवाया था? ये इसलिए करवाया था ताकि तुर्कों के रक्त से उस जगह को साफ कर लिया जाए, अजमेर को साफ कर दिया जाए। तो ये कहा था जनायक ने ये बात कही थी। अर्णोराज के बारे में निम्न में से कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, ये सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा, ये भी सही है।
उसने अपने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। ये गलत है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। ये भी सही है। इसमें 1, 2 और 4 होगा। 1, 2 और 4 होगा। उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा है का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको बाद में जो है कुतुबुद्दीन ने जो है तुड़वाकर इसमें यहाँ पे जो है, ये पहले जो है एक संस्कृत महाविद्यालय था, इसको बाद में कुतुबुद्दीन ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो दोस्तों ये जो है 16 क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ थी, इसका सेकंड पार्ट ये था। ये एक पहला पार्ट हमने पहले डाल दिया है यूट्यूब पे। अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर टैप करना ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट जल्दी मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।